हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम लोग समझते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। देखिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, यह रशियन वैज्ञानिक 1869 ईस्वी में इन्होंने बताया कि अपने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने ये बात कही कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि जो भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ये उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। अब परमाणु भार तो आप लोग जानते हैं क्या है। आइए, आवर्त क्या है ये समझते हैं। देखिए, जो वैज्ञानिक थे मेंडलीव या अन्य वैज्ञानिक जो थे 19वीं शताब्दी के, उन्होंने ये बताया कि जो है अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो हर 8 तत्व के बाद हर 8 तत्व के बाद एक ऐसा तत्व आ जाता है जो जो पहले वाले के गुणों में क्या रखता है, समानता रखता है। जो पहले वाले तत्व से क्या रखता है, समानता रखता है, सिमिलर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल वर्ड से लेकर के चले, अगर हम अल्फाबेटिकल वर्ड को से समझें, हम अल्फाबेटिकल वर्ड से समझें, है ना, तो आसान तरीकों से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये तत्व है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि अगर हम एक सीरीज बना करके, एक क्रम बना करके चलें तो इस क्रम को बनाने पर जो ये पहला तत्व है ना, इसका जो 7वां तत्व है, 7वें के बाद जो 8वां तत्व है, वो पहले वाले के गुणों में क्या रखता है, समानता रखता है। यही बात बताई और इसी को आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मतलब ये है कि अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जाएं, जैसे इसको रखें ए, फिर बी, फिर सी, डी, ए, एफ, जी, तो फिर यहां से एच जो है फिर यहां से रखेंगे। तो जो ए है और एच है, दोनों के गुणों में क्या होगी, समानता होगी। दोनों की क्वालिटीज में समानता होगी। यानी कि ए
दोनों के गुणों में समानता होगी। ठीक है, देखिए जो ए है और एच, तो जो ए है और एच, इन दोनों के गुणों में क्या होगी, समानता होगी। इसी तरह से जो बी है उसका एच के बाद आई, यानी बी और आई के गुणों में समानता होगी, है ना। फिर सी और जे के गुणों में समानता होगी, है ना। यानी कि तत्वों को उनके जब हम परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एक लाइन से एक एक क्रम में करके हम सात सात तत्वों को हम जमाएं, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आठवां तत्व आता है वो आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों से क्या रखेगा, समानता रखेगा। जो दूसरा तत्व है वो नवे तत्व से गुणों में समानता रखेगा, और जो तीसरा तत्व है वो 10वें तत्व से गुणों में समानता रखेगा। ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। उन्होंने बताया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण के एक क्रम के बाद एक तत्व जो है क्या होंगे, वो आते चले जाएंगे। निश्चित अंतराल के बाद दूसरे तत्व की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, है ना, गुणों में उनकी क्वालिटी में क्या होगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। यानी कि पहला ए का गुण एच के गुण के साथ मिलेगा, है ना। जैसे लिथियम का गुण, है ना, लिथियम का गुण सोडियम के गुण के साथ क्या होता है, मिलता है ना। बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ, है ना, बोरान का कार्बन के साथ, इस तरह से इनके गुण आपस में क्या होते होंगे, मिलेंगे। अगर हम अल्फाबेटिकल तरीके से हम इन तत्वों के को अगर नहीं जानते, पीरियोडिक टेबल चूंकि बहुत बड़ा है, पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा है, इस वजह से हमने इन तत्वों को यहाँ पर रखा है ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण इसके जो है क्या है, आइए समझते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी के लक्षण को। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण। देखिए जो आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 9 स्तंभ हैं। टोटल कितने, 9 स्तंभ हैं। टोटली 9 स्तंभ हैं। ये समूह कहलाते हैं। ये जो 9 स्तंभ हैं इन्हें समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रुप, समूह कहा जाता है। ठीक है, इसमें 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त है। इसमें कितनी, 7 क्षैतिज पंक्तियां। इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं।
दो समूहों में बांटा गया है जिन्हें ए और बी कहा है। प्रथम 7 के समूह, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, इस तरह से करके सातों समूहों को क्या किया गया है, बांटा गया, जिन्हें हम ए तथा बी समूह कहते हैं। समूह 8 जो है इसमें कुल 9 तत्व हैं। इस समूह में कितने, कुल 9 तत्व रखे गए हैं और इस समूह जिन्हें तीन त्रिक में रखा गया है, जिन्हें त्रिक में रखा गया है, जिन्हें किसमें रखा गया है, त्रिक में रखा गया है, यानी कि 3 भागों में 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसे 8, ठीक है। समूह जो 0 है, यानी कि इसे जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और 0, इस तरह से ग्रुप में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तो जो समूह 0 है, ये वाला समूह, इसमें जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है, ठीक है। अक्रिय गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती है। जो उप समूह ए तथा बी है वो आवर्त 4, 5, 6, 7 से शुरू होता है, यानी कि यहां पर नहीं होता है, यहां पर भी नहीं, यहां पर, यहां से शुरू होता है। तो इसमें जो है ये 4, 5, 6, 7 से ये अस्तित्व में आते हैं और इन्हीं की पहचान स्पष्ट तौर से की जा सके, इनको पहचाना जा सके स्पष्ट तरीके से, इसको पहचानने के लिए स्पष्ट तरीके से जो समूह ए है इसको हम, उसके तत्व को हम ऊपर लिखते हैं। समूह में क्या लिखते हैं, ऊपर की तरफ, समूह में बाईं ओर ऊपर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ऊपर की तरफ लिखते हैं। और जो बी होता है, बी समूह वाला, उसे हम दाईं ओर नीचे लिखते हैं। उस एक को बाईं ओर ऊपर और बी को दाईं ओर नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 9 स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। इसमें ये समूह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 तथा 0 हैं, उन्हें हम समूह कहते हैं। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जो आवर्त कहलाती हैं। प्रथम 7 समूहों को 2 समूह में बांटा गया है जिन्हें ए तथा बी कहा गया है। समूह 8 में कुल 9 तत्व रखे गए हैं जिन्हें त्रिक में रखा गया है, ठीक है। समूह 0 में अक्रिय गैसों को रखा गया है। उप समूह जो ए है तथा बी है के तत्व 4, 5, 6, 7 से अस्तित्व में आते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, स्पष्टीकरण इनका किया जा सके, इसलिए उप समूह में ए समूह का जो तत्व है वो डिब्बे में बाईं ओर लिखा जाता है ऊपर की तरफ, तथा उप समूह जो बी है वो दाईं ओर नीचे की ओर लिखा जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ मेंडलीव की आवर्त तालिका, मेंडलीव की आवर्त सारणी और जो मेंडलीव का की